जय हिंद दोस्तों। आज एलआईसी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है और इसमें एक नया अपडेट भी है। अगर आपके पास एलआईसी का कोई भी बीमा है या फिर कराने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक आप जरूर कर लेंगे। देखिए, एलआईसी का जो पॉलिसी आप कराते हैं, चाहे वो 5 साल के लिए लेते हैं, 10 साल के लिए लेते हैं, 15 साल के लिए लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, मतलब 6 महीना पर देते हैं, 3 महीना पर देते हैं, 1 साल पर किस्त भरते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें नियम था, पहले ये नियम था कि कोई भी पॉलिसी आप करते हैं और 3 साल तक रेगुलर, चाहे वो 3 महीने वाला हो, चाहे 6 महीने वाला हो, चाहे 1 साल वाला हो, आसान भाषा में आपको बता रहा हूं, किसी भी प्रकार से जमा कर रहा है, लेकिन 3 साल तक अगर आपका प्रीमियम जमा नहीं है और उससे पहले आपने बंद कर दिया या फिर किसी कारणवश उस पॉलिसी को, उस बीमा को, उस इंश्योरेंस को चला नहीं पाए, उस लाइफ इंश्योरेंस को, तो होता क्या था कि वो पैसा आपको जीवन में कभी रिटर्न नहीं मिलता था। वो पैसा एलआईसी का हो जाता था, एलआईसी उसे जब्त कर लेती थी। क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल का प्रीमियम ऐसा होता है जो एलआईसी को मेंटेनेंस में ही खर्च हो जाता है, एजेंट अभिकर्ता को कमीशन देने में ही खर्च हो जाता है। इसीलिए वो सिर्फ बीमा कवर तो करती है, लेकिन 3 साल से पहले जो बंद करते थे तो आपको पैसा रिकवरी नहीं होता था। वो पैसा मैच्योरिटी होने के बाद, मतलब समय पूरा होने के बाद भी आपको नहीं मिलता था। फिर इसको क्या किया गया, बाद में इसको घटा के 2 साल कर दिया गया। 2 साल मतलब 2 साल तक अगर कोई बीमा नहीं चलाते हैं तो आपका पैसा जब्त हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 2 साल के बाद आप 3 साल, 4 साल, 5 साल चला चुके हैं तो होता क्या था कि 10 साल का जैसे बीमा है, 5 साल का बीमा है, तो समय पूरा जब हो गया तो आपको मैच्योरिटी मिलेगा, आपका जो जमा है पैसा वो भी मिलेगा। हो सकता है आपको उतने दिन का इंटरेस्ट वो भी मिलेगा, सिर्फ आपका इंश्योरेंस कवर नहीं रहेगा। तो इस चीज को समझ लीजिए। लेकिन अब क्या किया गया है, तो आपका जानकारी के लिए बता दूं कि ये 2 साल वाला प्लान अभी भी है। 2 साल तक नहीं चलाते हैं तो आपका बीमा क्या है कि उसका पैसा कभी भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, मैच्योरिटी होने के बाद भी। लेकिन अब क्या किया गया है कि जिसका एक किस्त भी जमा कर लिया गया है, एक किस्त भी जमा है और उसने नहीं चलाया किसी कारणवश, बहुत आदमी मजबूरी में नहीं चलाते हैं, बीमा कर लेते हैं, इंश्योरेंस कर लेते हैं, उसने प्रीमियम जमा कर दिया, चाहे उसका 500 का प्रीमियम है, चाहे 2000 का है, चाहे 1500 का है, चाहे 5000 का, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसको मैच्योरिटी समय पूरा होने पर एलआईसी उससे संपर्क करके पूरा पैसा देने का प्रयास करेगी, जितना उसका प्रीमियम जमा है और जितना उसका बनेगा इंटरेस्ट, उस हिसाब से जो भी एलआईसी का जो तय होगा उस हिसाब से पूरा बोनस मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये सिर्फ मुरादाबाद में किया गया है। मुरादाबाद मंडल का जो है, मुरादाबाद में लगभग 20% ऐसे लोग हैं एलआईसी जिन्होंने मुरादाबाद जिले में करा रखा है। 20% ऐसे लोग हैं, 20% जो सिर्फ 1 साल का ही प्रीमियम जमा किए, दोबारा किए नहीं, और उनका मैच्योरिटी अभी पूरा होने को है, जो पहले किए थे। तो उन लोगों को नोटिस कर करके वहां के एलआईसी ऑफिस है वो उन लोगों को पेमेंट कर रही है कि भाई आपका 1 किस्त या 2 किस्त जमा था, आपने चलाया नहीं, चलो आकर पैसा आप ले जाओ, आपको इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है। तो ऐसे भी आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाता है एलआईसी का, चाहे आप चलाए ना चलाए, चाहे किसी भी परिस्थिति में। एलआईसी में एक चीज़ अच्छी है कि आपके घर पर नोटिस भेज दिया जाता है। आपका मैच्योरिटी पूरा होगा तो आपके घर पर नोटिस भेज दिया जाएगा, एक पर्ची भेजा जाता है जिसमें सारा डिटेल्स रहेगा कि आपका ये बीमा नंबर है, इस तारीख को आपने खुलवाया था, इस तारीख आपका मैच्योरिटी पूरा होने वाला है और आपने 1 किस्त जमा किया या 2 किस्त जमा हुआ, आप आकर मैच्योरिटी ले जाओ। तो ये चीज़ एलआईसी में है कि एलआईसी ईमानदार बहुत है, एलआईसी किसी का 1 रुपया भी नहीं रखता है। तो वो क्या है कि मुरादाबाद में अभी सबको मैच्योरिटी दिया जा रहा है, चाहे वो 1 किस्त ही क्यों ना जमा किया गया है। तो वहाँ के लिए रूल बनाया गया है, तो वहाँ के लिए मंडल, मतलब वहाँ के जो ब्रांचेज है उनमें बनाया गया है। तो मुरादाबाद के आप रहने वाले हैं, अगर 1 किस्त भी 2 किस्त भी आपने जमा किया था, कभी एलआईसी आपका बंद हो गया था और आपने नहीं चलाया था, तो आप बॉन्ड लेकर जाए, अप्लाई करें, आपको पैसा भी मिल जाएगा, जो बढ़ा उड़ा होगा सब मिला के आपको मिल जाएगा। अब आपको बता दूं कि ये हो सकता है कि एलआईसी ने प्रयोग के लिए किया हो एक जिले में, हो सकता है कि बाद में इसको पूरे राज्य में लागू किया जाए, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद हो सकता है कि पूरे देश में लागू कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो अभी है बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ और सिर्फ मुरादाबाद जिले, जो उत्तर प्रदेश का जिला है मुरादाबाद, वहां के लोगों के लिए अभी किया गया है। मुरादाबाद के रामगंगा विहार शाखा के प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि ये व्यवस्था अब लागू कर दिया गया है, IRDAI की तरफ से लागू किया गया है कि सभी का पैसा अब रिटर्न किया जाएगा, भले ही वो 1 किस्त क्यों ना जमा किया हो। और उनका कहना है कि ये अब पूरे देश में भी लागू किया जाएगा आने वाले समय में। लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहूंगा कि आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं जिसमें किस्त जमा करते हैं आप, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कुछ भी, जिस हिसाब से आप लेते हैं प्रीमियम, तो आप बीमा तभी कराएं जब उस बीमा को आप चला सके। इस चीज को याद रखेंगे आप।
अन्यथा आप उसे रोकते हैं तो आपको बहुत नुकसान होता है। ये नहीं कि आप 2 किस्त जमा कर दिए, आपका 10 साल का प्रीमियम है तो आपका इंश्योरेंस कवर करेगा, ऐसा नहीं है। आपका जिस दिन किस्त बंद होता है अगले महीने से इंश्योरेंस कवर बंद हो जाता है, भले ही आपका कितना भी पैसा जमा क्यों ना हो। वो जब रेगुलर रहता है तभी इंश्योरेंस आपका कवर रहता है। तो कभी भी जब बीमा कराए, लाइफ इंश्योरेंस जिसे जीवन बीमा कहते हैं, तो LIC में कराए या किसी भी कंपनी में कराए, तो आप क्या करेंगे कि रेगुलर उसका इंस्टॉलमेंट जरूर जमा करें, किस्त जरूर जमा करें, प्रीमियम जरूर जमा करें। अगर आप करने में आपको लगता है सक्षम हम नहीं है, 10 साल 8 साल 20 साल नहीं चला पाएंगे, तो बीमा आप कराएं ही नहीं, क्योंकि आप जमा करके छोड़ देते हैं तो क्या होता है, आपका इंश्योरेंस कवर ही खत्म हो जाता है। आपको कुछ भी हो जाता है तो आपको क्लेम नहीं मिलता है, आपके उत्तराधिकारी आपके नॉमिनी को क्लेम नहीं मिलता है। क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है लाइफ इंश्योरेंस, वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है, वो इंश्योरेंस कवर के लिए होता है। लेकिन LIC में क्या है, जब कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो आपका इंश्योरेंस कवर भी करता है, मैच्योरिटी भी मिलता है अगर आप जीवित है तो भी। जो कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लेवल का नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि साथ में आपका इंश्योरेंस भी वो कवर करता है। तो लोग खास तौर पर इंश्योरेंस कवर के लिए कराते हैं कि जिंदा रहेंगे तो भी मेरा पैसा कुछ मिल जाएगा, कि जीवन में यापन में काम आएगा, और ना रहेंगे तो मेरा उत्तराधिकारी को मिल जाएगा। तो इसे इन्वेस्टमेंट भी मान सकते हैं और लाइफ कवर भी मान सकते हैं। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए सोच के अगर बीमा करा रहा है तो मत कराइए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए भी LIC में बहुत सारा अलग प्लान है। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कराइए मत, LIC में बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप अलग पैसा रख सकते हैं, एक मुश्त रख सकते हैं, या फिर उसमें भी अलग अलग बहुत सारा प्लान है। लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ के मत कीजिए, वो अपने नॉमिनी के लिए, अपने उत्तराधिकारी के लिए, अपने घर वालों के लिए कीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए, अपने वाइफ के लिए कीजिए, अपने माँ के लिए कीजिए, पिता के लिए कीजिए, और उसे टाइम टू टाइम जरूर किस्त जमा करते रहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर बैंक से संबंधित, लोन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित बहुत सारे मुद्दों पर मैं आपको वीडियो बनाता हूं। इसके अलावा इन सभी चीज़ों का अपडेट आता है, वो भी देने का प्रयास करता हूं। तो आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपके टॉपिक पर ही वीडियो बनाऊंगा। जो सवाल आता है मैं उस सवाल को जरूर पढ़ता हूँ और सभी के टॉपिक पर एक एक करके वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।